अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफ़ाइन करने से पहले और सब कुछ करने से पहले इन्होंने थोड़ा सा हवाला दिया है पुराने जो हमने 2.1 में टॉपिक पढ़ा है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसका थोड़ा सा हवाला इन्होंने दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं कि अगर आपके पास इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है जी एक्स डी एक्स प्लस एच एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंपल आपके पास इंटीग्रेशन से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। कैसे ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसे सिंपल इंटीग्रेशन से इसका आपको आंसर मिलता है, तो ज़रा हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा पुराना जो है रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास लेट से ये जो इक्वेशन है जो कि बुक में अभी लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास है यहाँ पर एच एक्स को हम उस साइड पे लेके गए हैं तो माइनस एच एक्स डी वाई हो गया। अब हमने दोनों साइडों पे एच एक्स को डिवाइड किया ताकि एक्स एक्स वाले जो है फंक्शंस हैं वो इकट्ठे आ जाएं, और ये माइनस साइन को फिर इस साइड पे शिफ्ट किया, और उसके बाद आपके पास एक्स वाले फंक्शंस एक साइड पे हो गए और वाई वाला जो है सिंपल डी वाई एक साइड पे हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सिंपल डी वाई हो, फंक्शन भी हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर एक डी वाई है। तो इससे आपके पास एक वाई, इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास अभी जनरल फंक्शन है ना। जब हमारे पास एक फंक्शंस होते हैं, सही मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाता है और हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाता है। जैसे कि आपके पास ये है, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रख सकते हैं और वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे रख सकते हैं। यहाँ पे इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली खुद ब खुद ही यहाँ पे एक्स जो है और वाई जो है आपस में एक साइड पे शिफ्ट करने से ही अलग हो गया। उसके बाद आप इसके इंटीग्रेशन ले लो तो आपके पास आ जाएगा x2/2 माइनस y2/2 और प्लस c। ठीक है, अब आप दोनों साइडों पे इक्वेशन की दोनों साइडों पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे 2c हो जाएगा। देन 2c को जो है ना हम एक न्यू कांस्टेंट, मतलब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक दूसरा कांस्टेंट आएगा ना। जैसे कि अगर एक यहाँ पे लेट से आपके पास होता है 9, उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 9 18 होता, तो वो मैंने c1 जो है 18 को नाम दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप लोग 2c1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर y है। ठीक है, कि क्यों y है? अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि क्यों इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो y है। इधर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सा नीटली लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई। ठीक है, तो आपके पास आता है x इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स बाई वाई, दोनों साइडों पे y से डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, हमें एक ऐसा फंक्शन y चाहिए कि जिसका मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाए माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए। तो हमारे पास जो अभी फ़िलहाल जो इसका सोल्यूशन है वो इस तरीके से आपके पास आया है। ठीक है, तो वाई का हमें जो है, तो अब आप इसको देख लें। आप अगर इसका हम सोल्यूशन डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास वापस यही आता है। तो चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देख कर देखते हैं कि हमारे पास हमें क्या चाहिए था, एक ऐसा फंक्शन जिसका एक्स के साथ डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास माइनस एक्स बाय वाई आए। तो अभी हमारे पास मैंने कहा कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1। ठीक है, दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 2y और dy बाई dx। यहाँ पे 2x dx बाई dx, पावर नीचे लेकर आए हैं, पावर में से 1 माइनस के पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो ये तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पावर नीचे लेकर आए, पावर में से 1 माइनस किया, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये तो ख़त्म नहीं। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है? 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास है 2x इक्वल्स टू, उस साइड पे शिफ्ट करो इसको तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2y dy बाई dx। ये 2 इस 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x बाई वाई माइनस dy बाई dx। तो वापस आपने देखो उसका बैक सॉल्व करके भी देख लिया कि आप जब इसका डेरिवेटिव लेते हो दोबारा से तो आपके पास यही आता है। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था कि जिसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये आ जाए, तो वो हमने इंटीग्रेशन से हासिल कर लिया। ये सेपरेबल था। अच्छा, ये तो सेपरेबल की कहानी है ना।
अब जो है इन्होंने इस प्रोसेस को एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर दिया वो भी देख लेते हैं। कहते हैं कि अब हम कहते हैं द आइडिया कैन बी एक्सटेंडेड टू सम इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब आइडिया जो है इनका एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, एक्सटेंड हो गया है। वहाँ पर आपके पास अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ दोबारा से, तो वहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सिर्फ और सिर्फ एक था, फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स था, ठीक है, ये दोनों सेम वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब यहाँ पर जो है आइडिया थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, तो आपके पास जो फंक्शंस हैं उसके वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं। और आगे मज़ीद एक बात भी की हुई है कि ये जो है सेपरेट नहीं होते, मतलब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। वहाँ पे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि आपके पास एक्स और वाई होता था, बट यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। और मज़े की बात यह है कि ये सेपरेट भी नहीं होते, वहाँ पे सेपरेट होते थे, ठीक है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम इसको स्टार्ट करें कि हम इसको सोल्यूशन कैसे मालूम करेंगे ऐसे फंक्शंस का, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उससे पहले कहते हैं हम थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब हम उनकी जो दी हुई डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये ज़रा सा पढ़ लेते हैं। तो लेट सपोज आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स का है, एक्स और वाई, ऐसा एग्जिस्ट करता है कि इसका टोटल जो डेरिवेटिव लेते हो आपके पास ये आता है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका आप लोग डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब ये आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, एम एक्स डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। एक ऐसा ऐसा फंक्शन मौजूद है आपके पास, आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास आ जाएगा ये जो है ना, एक्स के लिहाज से डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है, और डी वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हुआ है, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, ठीक है। तो ये फ्रॉम कैलकुलस लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसका अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, तो डी एक्स के साथ कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एम एक्स वाई, और डी वाई के साथ कौन सी चीज़ लिखी हुई है, एन एक्स वाई। तो इसका मतलब है फंक्शन का आप लोग डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास एम एक्स वाई आता है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हो तो एन एक्स वाई आता है। तो इस किस्म की जो है डिफरेंशियल, इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो अगर ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए कि जिसका आप टोटल डेरिवेटिव लो तो ये आ जाए, तो ऐसे देन उस एक्सप्रेशन को जो आ गया आपके पास, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। खैर अभी हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो इस किस्म की थी, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे कि जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए दो वेरिएबल्स का कि हम उसका टोटल डेरिवेटिव लें, यानी कि मतलब पार्शियल नहीं टोटल डेरिवेटिव अगर हम लें तो आपके पास क्या आ जाए, ये आ जाए, जहाँ से ऊपर से हमें पता चले कि हम एक्स एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो एम एक्स आता है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो एन एक्स आता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इक्वेशन वन क्या है, ये है, इक्वेशन वन इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ ये एग्जैक्ट होगा, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तब एग्जैक्ट बोलेंगे जब हमारे पास ये एग्जैक्ट होगा। और ये एग्जैक्ट कब होगा, जब आपके पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि जिसका आप डेरिवेटिव ले लें, टोटल डेरिवेटिव, और आपके पास ये आ जाए, तो इसको आप एग्जैक्ट बोलेंगे। तो फिर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास क्या है, ठीक है, अगर कोई एक इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर इसके अंदर वाली जो चीज़ है, मतलब लेफ़्ट साइड वाली जो चीज़ है, जो आपके पास यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है ना, वो आपके पास क्या हो,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब है आपके पास, कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन मौजूद हो कि जिसका आप टोटल डेरिवेटिव लो और वो बराबर आ जाए इसके। तो अगर ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इस इक्वेशन को, जो इक्वल टू ज़ीरो वाली इक्वेशन है उसको हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे ये नीचे जा कह रहा है कि अब हम इसके मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस द मेथड ऑफ सॉल्विंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वन वाली इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। बट द इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने इसको पिक किया हुआ है, इसको कौन सी इक्वेशन को, ये ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपके पास यही वन है, ठीक है। बेसिकली इधर का वन तो यही है ना, तो हमने फ़िलहाल अगर ये यहाँ पे इन्होंने इसको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, ये जो भी दिया हुआ है ना, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसने पिक किया हुआ है और ये सॉल्व करना चाहते हैं। हमारा मकसद क्या है, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। Now we discuss the method of solving exact differential equation. Since one is exact differential equation, so we can find। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन ज़रूर मौजूद होगा जिसका डेरिवेटिव लेंगे, फुल डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा। इट इज़ अच्छा, अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन हमारे पास होगा, अगर हम राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन जो है, इट इज़ क्लियर दैट द इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ 1। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन ले लूँ तो मेरे पास 1 का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बट द इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 3 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इट्स लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसकी इंटीग्रेशन लेती हूँ तो इसकी इंटीग्रेशन के बराबर नहीं आ रहा, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन जो है इसकी इंटीग्रेशन के बराबर है। मतलब राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन अपने लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन के बराबर आएगा, क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है, ठीक है। दैट इज़, इसका ये मतलब है कि द इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स वाई नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप जब इसका इंटीग्रेशन लोगे ना इसका, ठीक है, तो वो इसके इंटीग्रेशन के बराबर आएगा, ठीक है। अब 3 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि था ये, दैट इज़ मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। 1 और 3 को कंपेयर करने से हमें पता चला ये साइड इस साइड के बराबर है। इसका ये मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है उसको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टोटल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए उसका। हमने इसको कंपेयर किया कि वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो टोटल डेरिवेटिव है उसको क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट होने के लिए जी 0 आना चाहिए। अब हम इस 0 के लिए ऐसा करते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जब हम दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये डी और इंटीग्रेशन कैंसिल, और 0 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आती है, 0 की इंटीग्रेशन आपके पास कांस्टेंट आती है, क्योंकि कांस्टेंट ही एक ऐसा वो है जिसका आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आता है, 0। में सब्र करें, आपको करके बताती हूँ। डी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं ताकि ये डिफरेंशियल का ऑपरेटर जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है।